सो वेलकम टू द चैनल गाइस। आज न्यू मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द मूवी। सो गाइस मूवीज़ का नाम है राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। ये सैन फ्रांसिस्को में विलियमसन एक ऐसा ड्रग्स तैयार किए थे जिससे अल्जाइमर का इलाज हो सकता था। इससे उसके फादर को बहुत ज़रूरत है क्योंकि उसके फादर को भी अल्जाइमर हो चुका था। उसके लिए मेन टेंशन की बात यह रहती है कि उसका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसमें ये ड्रग्स का परमिशन उसको मिलने वाला था। लेकिन जैसे वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है उसका एक ही ऐसी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए सारा प्लान उसका चौपट हो जाता है। स्टीफन जॉस जो उसका बॉस रहता है वो ऑर्डर देता है चिंपांजी का सामने ला के उसके ऊपर टेस्ट किया जाता है ड्रग्स LL2। लेकिन उसी टाइम एक गड़बड़ हो जाती है। विलियम का असिस्टेंट रोबोट जो चिंपांजी को लेने जाता है, जब दरवाज़ा खुलता है तो चिंपांजी थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है और वो डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में घुस जाता है, जो सेफ्टी के वजह से उसे मारना पड़ता है। और जैसे ही उसका मौत होता है विलियम बहुत सैड हो जाता है क्योंकि सारा प्लान सारा मेहनत सब बर्बाद हो गया रहता है। और दूसरी तरफ स्टीफन ऑर्डर देता है कि सारे चिंपांजीज को मार देने का। स्टीफन के ऑर्डर के बाद सारे चिंपांजीज को मार दिया जाता है और रोबोट फिर विलियम को बताता है कि ये बच्चे के लिए वो जो चिंपांजी था वो बेकाबू हो जाता है। ये सुन के विलियम बहुत सैड होता है और रोबोट को बोलता है कि वो चिंपांजी को रखेगा। और वो जैसे ही छुपते छुपाते वो अपने घर ले जाते हैं चिंपांजी के बच्चे को। उसका नाम देता है सीजर। वो अपने बच्चे की तरह पालता है और ऐसे देखते देखते 3 साल बीत जाता है और सीजर बड़ा हो जाता है। उसके दिमाग भी इंसान जैसे बड़े हो जाते हैं और उसके इमोशन भी इंसान जैसे हो जाते हैं। सीजर खेल सकता है, ड्राइंग कर सकता है और वो बातें भी कर सकता है साइन के थ्रू। ये देखकर वो सोच लेता है कि वो ड्रग्स ALZ-112 अपने डैड को लगाएगा, इसलिए वो ऑफिस से चोरी करके लेके आता है और अपने डैड के ऊपर इंजेक्ट कर देता है। फिर वो देखता है उसके डैड के ऊपर बहुत ही सुधार आ रहा है, उसका कोई इफेक्ट भी उनके ऊपर नहीं और सब इसके लाइफ में बहुत अच्छा होने लगता है। तो इस प्लान करता है कि वो उसकी GF और वो सीजर उसके साथ वो अपने घूमने जाएगा एक जंगल में। तो सीजर जाता है, घूमता है, फिरता है, वो बहुत टाइम बाद जाता है। तो फिर उसके बाद देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। तो फिर वो सोचने लगता है अपने बारे में कि मैं हूँ कौन। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो उसके डैड रहते हैं विलियम्स के डैड, वो एंजाइम के वापस से शिकार हो जाते हैं और क्या बोलते हैं ड्रग्स का भी कोई असर नहीं रहता है ALZ-112 का। फिर कुछ दिन बाद देखते हैं कि जब विलियमसन ऑफिस में रहता है उसके डैड को उसका एंजाइमर की वजह से उनका दिमागी हालत ख़राब हो जाता है। वो अपने नेवर के गाड़ी में बैठ जाते हैं अपना गाड़ी समझ के और उनका गाड़ी को पूरा डैमेज कर देते हैं। तभी नेवर आता है और वो देखता है तो फिर उससे ऑनर और उसके बीच में बहस होने लगता है। तभी सीजर ये देख लेता है और सीजर अपना कंट्रोल खो के अपने वो नेवर के पास आता है और उन्हें मारना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद सीजर को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे एक जू में ले जाया जाता है। विलियम्स को बहुत ट्राई करता है जू से निकालने का, बट वो नहीं निकाल पाता है। यहाँ का जो मैनेजर रहता है वो बहुत ही बदमाश रहता है। वो जब भी विलियम्स आता है तो उसे दिखाता है कि वो बहुत खुश है सीजर, लेकिन जब उसके जाने के बाद अपनी बेटों से उसको टॉर्चर कराता है। वो सारे सिंपाजी से अलग होने की वजह से सारे सिंपाजी को पसंद नहीं करते और उसे अपना ग्रुप में ऐड नहीं करते और वो और सब भी उसे टॉर्चर करते हैं, उसे मारते पीटते रहते हैं। सीजर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, कुत्ते से भी बदतर हो जाती है। ये सब डेली सहस है क्या वो गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कभी तो विलियम आएगा इसे बचाने, लेकिन विलियम बहुत टाइम हो जाता है, विलियम नहीं आता। उसके बाद वो डिसाइड करता है वो किसी से भी नहीं डरेगा और सबको उसका आंसर देगा। वो अपने दरवाजे का लॉक खोलना सीख जाता है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलता है और एक बड़े से तगड़े से चिंपांजी के साथ दोस्ती कर लेता है और जो वो दूसरे सारे चिंपांजी का लीडर रहता है उसे हरा के फिर वो सबका बॉस बन जाता है। और दूसरी तरफ विलियम जैक को कन्विंस करता है कि ALZ-112 से और पावरफुल बनाना पड़ेगा ताकि अल्जाइमर को ठीक किया जा सकता है और साथ ही साथ दिमागी पावर भी हम बढ़ा सकते हैं। जब वो बना लेता है वो LZ-113, वो अपने फादर पे जब इंजेक्ट करने जाता है उसके फादर मना कर देते हैं और बोलते हैं मुझे मत लगा। उसके बाद उस फादर का डेथ हो जाता है। उसके बाद जब वो ALZ-113 का मंजूरी के लिए ऑफिशियल मंजूरी के लिए जब एक एनिमल सेट चिंपांजी के ऊपर ट्राई करते रहते हैं, तभी रोबोट का मांस गिर जाता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है। जब विलियम से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे कुछ अंतर लग रहा है बॉडी में, तो वो कुछ बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद देखते देखते उसके अंदर उसका बॉडी में पेन करना स्टार्ट कर देते, तो वो रोबोट बताने आ रहता है विलियम को कि ये इन्फेक्ट कर रहा है उसके बॉडी को। तभी वो उसके साइड वाले नेवर के ऊपर स्निच कर देता है, जो सारे वायरस उसके पास चले जाते हैं, लेकिन उसे मालूम नहीं रहता है। फिर कुछ दिन बाद रोबोट का मौत हो जाता है। उसके बाद फिर सीजर से मिलने विलियम गया रहता है, उसको
कोर्ट के ऑर्डर से उसको निकलवाना है, लेकिन सीज़र बोलता है और मैं नहीं आऊँगा, उससे बातचीत करना छोड़ देता है और वो अपनी ज़िंदगी में रहता है। फिर सीज़र एक रात को LZ-113 उसके घर से आके चुरा के चला जाता है और वो हर जगह जू में हर जगह फेंक देता है यूज़ करके। तो सारे चिंपांजी उसकी तरह हो जाते हैं, सीज़र की तरह बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तब वो गार्ड आ जाता है जो मैनेजर का बेटा रहता है, वो चिंपांजीज़ को मारने जाता है, तब वो सारे चिंपांजी एक साथ हो जाते हैं और उसे मार डालते हैं। वो गार्ड अपनी गलती की वजह से मारा जाता है। उसके बाद फिर चिंपांजी वो मेडिकल वहाँ लेके जाता है, लेबोरेटरी में ले जाता है जहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। वहाँ LL-3 यूज़ करके वो सारे ज़ॉम्बीज़ को बाहर निकाल लाता है और वो लीड करता रहता है। उसके बाद वो शहर जा के सारा डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को जू में जाते हैं और सारे जितने भी चिंपांजीज रहते हैं उन सबको निकाल लाते हैं और पूरा शहर में फैल जाते हैं और सारा जगह डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। वही जब सारे चिंपांजी जाते रहते तो गोल्डन ब्रिज में देखते हैं कि दूसरे साइड में पूरे आर्मी का सेना और पुलिस वुलिस सब भरे रहते हैं और उस फाइट में बहुत से चिंपांजीज मरे रहते हैं, बट उसमें सीज़र अपना दिमाग लगा के वो वॉर जीत जाता है और इसी बीच जैकब अपने लालच की वजह से वो मारा जाता है। विलियम पुलिस का कार चोरी करके सीज़र के पास जाता है जंगल में और वो बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा ये घर नहीं है। तो सीज़र गले मिल के बोलता है नो। विलियम समझ चुका रहता है कि अब सीज़र को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। और दूसरी तरफ जो नेवर रहते हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो एक पायलट रहता है। गाइस इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा। थैंक यू।